अगर आप 2026 में जॉर्जिया में स्टडी के हवाले से कोई एक वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट आपको जॉर्जिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जॉर्जिया कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपकी कितनी फ़ीस होगी, इसका वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है, क्या आपको जॉर्जिया को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन 2026 में चूज़ करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो एक कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपको जॉर्जिया की कोई भी चीज़ जो है वो आपके हवाले से मिस हो जाए। तो अगर आप स्टडी इन जॉर्जिया के हवाले से कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको लाजमी एंड तक देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ये भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी काफ़ी दफ़ा कि सर जॉर्जिया पे एक कंप्लीट वीडियो बना दें, तो उसके मुताबिक जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप यूरोप के स्टडी वीज़ा के हवाले से या यूके के वीज़ा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आइल्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे जो नंबर्स हैं इन पे आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस को जो है वो फैसलाबाद विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। हमारी टीम आपको 11 से 6 बजे तक आपको रिप्लाई करेगी और हम हर एक का रिप्लाई बैक जरूर करते हैं। आपने हमें टेक्स्ट मैसेज छोड़ना है। तो चलते हैं हम जॉर्जिया की तरफ। जॉर्जिया अगर आप सिंपल लिखेंगे, ये एक यूएस की स्टेट भी है। यूएस में 50 स्टेट्स है, उसमें जॉर्जिया भी है। अभी हम इस वीडियो में जॉर्जिया कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एशिया और यूरोप के दरमियान में तकरीबन सेंटर में एक कंट्री है। एक्चुअली ये एशिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके कल्चर की वजह से, इसके लोगों की वजह से लोग इसको यूरोप का पार्ट समझते हैं, लेकिन ये यूरोप नहीं है। ये यूरोपीय यूनियन का कैंडिडेट है, अभी ये यूरोप के अंदर शामिल नहीं हुआ। मैप के ऊपर जाके देखें तो इसका बॉर्डर टर्की के साथ है, इसका बॉर्डर आर्मीनिया के साथ है, इसका बॉर्डर जो है अजरबैजान के साथ है और रशिया के साथ इसका बॉर्डर है। 4 कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो ये टर्की जो है वो यूरोप के साथ कनेक्टेड है, ये अभी यूरोप के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे जुबान जॉर्जियन बोली जाती है। यंग जनरेशन इंग्लिश बोल लेती है, लेकिन ये एक बहुत ओल्ड कल्चर कंट्री है, बड़ा पुरानी इनकी तहजीब है। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। यहाँ इनकी जो करेंसी है वो उसको जॉर्जियन लारी बोलते हैं, जेल उसको बोलते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक उनका जो रुपया है पाकिस्तान में 104 रुपए का या 105 रुपए का है। वहाँ पे जो एवरेज सैलरी है, अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो वो तकरीबन 2100-2200 जॉर्जियन लारी है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 2,30,000 40,000 के राउंड अबाउट वो अमाउंट बनती है। अगर वहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात करें जो वहाँ पे जाके पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे कोई जॉब करते हैं, तो वो हार्डली 400 से 500 जॉर्जियन लारी जो है वो कमा लेते हैं, और उसको आप समझ लें कि ये हार्डली जो है वो $300 के राउंड अबाउट जो है वो इनकी इनकम है, जो पाकिस्तानी कोई 1 लाख के राउंड अबाउट बनती है। जॉर्जिया में आपको क्यों जाना चाहिए, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, इसका इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अपनी जाती राय क्या है जॉर्जिया के बारे में। अब हम चलते हैं जॉर्जिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जॉर्जिया के हवाले से एक अच्छी चीज़ ये है कि जॉर्जिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये यूरोपियन जो एजुकेशन फ्रेमवर्क है उससे रिकग्नाइज्ड है। इनका भी यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यहाँ पे चलता है। यहाँ पे बीए अवेलेबल है, बैचलर 3 साल का भी है, बैचलर 4 साल का भी है, मास्टर्स आपको 1 साल का भी मिल जाएगा, 2 साल का भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पीएचडी की भी ऑप्शन मिलेगी। तकरीबन यहाँ पे कोई 1700 के करीब जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसमें टोटली जो इंग्लिश में प्रोग्राम्स हैं वो 243 है। यहाँ पे कोई 64 जो है वो प्राइवेट एंड पब्लिक जो है वो यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कोई 200 इंटरनेशनल जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स अराउंड अबाउट 21 है, ज्यादातर मास्टर्स के प्रोग्राम जैसे एरasmus स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 30,000 के लगभग जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और इनके लोकल स्टूडेंट्स को मिला के ये तकरीबन
तकरीबन कोई 1.5 लाख से 2 लाख इनके लोकल स्टूडेंट्स। इसकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है, कंट्री की आबादी कोई जो है वो 30 लाख से 35 लाख के राउंड अबाउट है। बड़ा प्यारा लैंडस्केप कंट्री है, यहाँ पे आपको समुंदर भी मिलता है। यहाँ पे समर का टेम्परेचर है वो बहुत फेवरेबल है, फॉर एग्जाम्पल 20 to 25, 28 के राउंड अबाउट यहाँ पे समर में टेम्परेचर है। विंटर भी यहाँ पे है, स्नोफॉल भी होती है, बड़ा माउंटेन वाला एरिया है। तो खूबसूरती के लिहाज से ये मुल्क काफी प्यारा है, माउंटेन्स पे है, इस हवाले से जो है वो यहाँ पे काफी टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। तकरीबन कोई 17 जो है वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जिनको पब्लिक यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, और राउंड अबाउट जो है वो यहाँ पे 42, 43 जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया हो गई, जॉर्जियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, गौरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ट्बिलिसी जो इनका कैपिटल है उसकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर कोई 30,000 है उसमें से राउंड अबाउट तो 20,000 जो है वो इंटरनेशनली MBBS का और डेंटिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जॉर्जिया में आते हैं। अब जॉर्जिया में जो इनकी एवरेज फीस है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए वो तकरीबन 3,000 से लेके 5,000 US डॉलर है, और ये पर ईयर फीस है। ठीक है, अगर हम इसको MBBS की तरफ या डेंटिस्ट की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो फीस है वो 3,000 से लेके 5,000 US डॉलर पर सेमेस्टर है, और साल में 2 सेमेस्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी साल की कितनी फीस है। ये तकरीबन कोई 25 से 30 लाख बनती है, और सेम फीस यहाँ पे आपको जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मिलती है। बैचलर्स में कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप, आर्ट्स का ले लें, साइंस का ले लें, टेक्नोलॉजी का ले लें, IT का सब्जेक्ट ले लें, सोशल साइंसेज ले लें, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पे उनका 1 by 1 नाम लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर्स के भी इसी तरह आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। जो एडमिशन क्राइटेरिया है, अगर आप बैचलर में जाना चाह रहे हैं तो 50% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ अपना एक इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं जो बहुत ईजी सा इंटरव्यू है। इंग्लिश टेस्ट मोस्टली नहीं रिक्वायर्ड, आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप MBBS के लिए जाते हैं तब इनकी मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 70% से आपके ऑलमोस्ट अबव होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं 2.5 आपकी CGPA है तब भी ये एक्सेप्ट करती हैं। अब इनका एक मसला ये है कि यहाँ पे आपको लाजमी किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है या किसी मिडल जो रिक्रूटमेंट पार्टनर है उसकी जरूरत पड़ती है। उसकी रीजन ये है, जॉर्जिया के अंदर आपने उनकी जो एजुकेशन एंड साइंस मिनिस्ट्री है वहां से भी आपने जो है मिनिस्ट्री ऑर्डर उसको बोलते हैं वो अप्रूवल लेनी होती है। यूनिवर्सिटीज कहती है कि फिजिकली हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट बंदा लेके आए, या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको वो कमीशन देते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस करते हैं, उन पे एक एतमाद करते हैं। जिस तरह यूरोप में आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं और अपना एडमिशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी डिफिकल्टीज हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को अप्लाई भी कर लेंगे, यूनिवर्सिटी कहेगी कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव दें जो हमारे यहाँ से आपका जो ऑफर लेटर है या एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मिनिस्ट्री के अंदर लेके जाए। जस्ट लाइक चाइना जिसमें भी आपको एक मिडल पर्सन या एजेंट की जरूरत है जहाँ पे आप MBBS के लिए जाते हैं, तो जॉर्जिया के लिए भी आपको एक मिडल पर्सन की जरूरत पड़ती है। और इसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी लोग या ऐसे एजेंट्स अवेलेबल हैं जो जॉर्जिया का प्रोसेस करते हैं। उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया कि कोई बंदा भी जिसको आप जो है वो अप्रोच करना चाहें या उनकी सर्विसेज हैं आप उसको जो वहां से अवेल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज या इनके स्टडीज की जो एजुकेशन का ऑफिशियल लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, जहां से आपको यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स के बारे में पता चल सकता है ताकि आप अपनी खुद से रिसर्च कर सकें। इनकी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बजाय आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं। अगर आप 2-3 सेमेस्टर वहां पे लगाते हैं तो आप एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे या क्रेडिट एक्सचेंज पे आप यूरोप के अंदर भी मूव कर सकते हैं। अगर मेडिसिन के हवाले से देखें तो इनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज PMDC के साथ रिकग्नाइज्ड हैं, उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनिवर्सिटी या इनकी TBC मेडिकल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल है, उनका भी PMDC जो है वो पाकिस्तान से वो रिकग्नाइज्ड है और NLE एग्जाम जो वहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आके दे सकते हैं जिस तरह ये जाके देते हैं चाइना से आके, और या ये भी WHO से इनकी डिग्रीज जो हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं। यहाँ तक आपको इसके सारे एडमिशन प्रोसेस का पता चल गया, इनकी फी रेंज का पता चल गया और आपको पता चल गया कि आप कितने मार्क्स हैं। IELTS आपको नहीं भी चाहिए तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम इसके वीजा प्रोसेस की तरफ जाते हैं। जॉर्जिया का अगर आप विजिट वीजा के लिए जाना चाहते हैं तो सिंपली ई वीजा रिक्वायर्ड है। पाकिस्तानी और इंडियन नेशनल्स को जॉर्जिया के लिए वीजा रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास UAE या कोई भी कंट्री, आप सऊदीया का रेजिडेंट कार्ड है, UAE का रेजिडेंट कार्ड है, तब आपको जॉर्जिया का वीजा नहीं रिक्वायर्ड। आपका US का वीजा लगा हुआ है, आपका शेंजन वीजा लगा हुआ है, तब भी आपको जॉर्जिया का वीजा नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पे जब आप स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको का जो है वो इमिग्रेशन वीजा जिसको D3 वीजा कैटेगरी बोलते हैं वो आपको रिक्वायर्ड है।
ई वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टल पे इनका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़े के लिए आपको फिजिकली एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इनका डी टाइप वीज़ा अप्लाई करेंगे, D3 कैटेगरी का, तो उसके लिए पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ईरान जाते हैं। जो तेहरान की एम्बेसी है ईरान के अंदर, वो आपको जॉर्जिया का स्टूडेंट वीज़ा जो है वो देती है। उसके लिए आपको वहाँ पे ई एप्लीकेशन जो है वो उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है। $20 इनकी फ़ीस है US डॉलर। और इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका यूनिवर्सिटी का कंफर्म एडमिशन लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपका अकोमोडेशन, वो आपको कंफर्मेशन वो यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है लास्ट 6 मंथ्स की। आपको $4000 की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। $300 पर मंथ ये डिमांड करते हैं। तो अगर 1 साल का आप D3 वीज़ा कैटेगरी स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तकरीबन $3600 की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जो 12 से 15 लाख की बनती है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपने पहले ईरान का वीज़ा लेना है और वहाँ पे जाना है एम्बेसी के अंदर। इसकी अपॉइंटमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा वीज़ा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए वो 30 डेज है। ई एप्लीकेशन सिस्टम पे आपने जाके वीज़ा जो है वो पेस्ट करना है। ईरान एम्बेसी का लिंक, इनके वीज़े का सारी इन्फॉर्मेशन, उनके ऑफिशियल लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो फिर आप जॉर्जिया को कंसिडर करें। MBBS की जो कॉस्ट है और उसका एक्सपेंस है वो यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, शेंजन जोन के अंदर। यहाँ पे आपको $6000 में आपको जो है वो पर ईयर फीस भी मिल जाएगी, लेकिन यूरोप के अंदर आपको €10,000 जो US डॉलर के अकॉर्डिंग तकरीबन 11 से 12,000 US डॉलर 1 साल के बनते हैं। ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंस है। आपको एक इंटरनेशनल कल्चर मिलता है। आप यहाँ से डिग्री करने के बाद वापस पाकिस्तान आके PMDC से या वहीं से आप यूरोप मूव कर जाएं तो वहाँ पे भी आपकी डिग्री जो है वो रिकग्नाइज्ड होगी। MBBS के अलावा कोई और डिग्री करने जा रहे हैं जॉर्जिया में तो वो रिकमेंडेड नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि जॉर्जिया में भी आपका एक्सपेंस ऑलमोस्ट उतना आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको रोमानिया, आपको स्लोवेकिया, आपको लेटविया, आपको लिथुआनिया, उसी बजट रेंज में आपको शेंजन वीज़ा कैटेगरीज मिल जाती हैं और वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस और सारा कुछ काफ़ी हद तक फैसिलिटेटेड है। यहाँ पर आपको एक एजेंट की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जॉर्जिया से बेटर आप जो है वो साइप्रस के अंदर चले जाएं। साइप्रस फिर भी शेंजन जोन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2026 में आ जाएगा, नहीं तो 2027 तक तो कंफर्म आ जाएगा। लेकिन जॉर्जिया का अभी कोई भी सीन नहीं है शेंजन जोन में, ना तो इसकी एप्लीकेशन सबमिटेड है और ना ही आना है। उसकी रीज़न ये है कि इसके बीच में एक टर्की का जो है वो बहुत बड़ा एरिया है और उसके बाद जो है वो ये शेंजन में आता है। तो ये बॉर्डर कंट्रोल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेशक यहाँ पे ये जितना मर्जी उस कल्चर को अडॉप्ट कर लें, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जॉर्जिया का कल्चर यहाँ पे सिर्फ 10% जो है मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो इनके बहुत पुराना जो है वो इनकी तहजीब है। यहाँ पे इनकी वाइन बहुत मशहूर है। वन ऑफ दी सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। अगर आप MBBS के लिए अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तब एक जॉर्जिया अच्छी ऑप्शन है। होपफुली इस वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। हर जो ऑफिशियल लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आपको सारे प्रोसेस का जो है वो पता चल गया होगा। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और अगर आपको इसी तरह यूरोप की और UK की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।